हेलो दोस्तों, मैं नीरज सिंह और क्यू टाइम के इस ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मंडे मॉर्निंग की सीरीज में आज दूसरा वीडियो, दूसरी स्टोरी आपके लिए प्रस्तुत है। दूसरी स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनके बहुत सारे बिजनेस थे, बहुत अरबों के बिजनेस थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ, समय बदलते देर नहीं लगी और पूरा बिजनेस उनका खत्म हो गया। अब उनके पास एक एक पाई जोड़ने को आ गई, उनके पास कुछ बचा नहीं था। वो ऐसे ही अपना परेशानी लेकर के भटक रहे थे। भटकते भटकते ऐसे चलते चलते वो एक गार्डन में जा पहुंचे और सोचे कि यहाँ बैठ करके कुछ हवा खा लूँ। जब वो वहाँ जाकर बैठे तो परेशान थे। उस परेशानी में अपनी जो पास्ट था उसकी चिंतन कर रहे थे कि अब आगे क्या करूं, अब तो मेरे पास कुछ बचा नहीं। तो उन्होंने कोशिश की कुछ सोचने की, बट उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था उस टाइम पे। तभी वो सडन बैठे हुए थे, तभी वहाँ एक व्यक्ति आता है। वो व्यक्ति पूछता है कि क्या हुआ भाई, आप परेशान लग रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो उन्होंने बोला कुछ नहीं करके उनको टालने की कोशिश की, जनरल जैसा सभी करते हैं। बट उसने फोर्स किया कि कोई प्रॉब्लम है क्या? तो उन्होंने बताया कि हाँ, मेरा पूरा बिजनेस डूब चुका है, अब मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं बचा है। तो उन्होंने पूछा कितना पैसा चाहिए? उन्होंने उसको लाइटली लिया और उसको मना किया कि आप इस चीज़ से प्लीज़ दूर रहें। बट वो पीछे पड़ गया कि कितना पैसा चाहिए तुमको। तो उसने एक ऐसा फिगर विगर कुछ बोला नहीं। तो उसने फिर व्यक्ति ने एक चेक बुक निकाली, जो आया था वो चेक बुक निकाला और उसमें उसने 1 लिखा, 1 के आगे 00000 लगाते गया, ऑलमोस्ट लगभग 100 करोड़ के आसपास, और चेक साइन करके उसको दे दिया और बोला कि जब भी तुमको ज़रूरत पड़े इन पैसों की विड्रॉ कर लेना। और वो चेक दे करके चला गया। अब वो व्यक्ति बैठा और सोच में पड़ गया, एकदम से सरप्राइज हो गया कि एक व्यक्ति आया और ऐसे चेक में लिख कर चला गया। तो उसने सोचा कि हाँ, होगा कोई बड़ा आदमी। अब उसके पास पैसा आ चुका था, कैपिटल आ चुकी थी, तो उसने अब बिजनेस करने का सोचा। बट जब वो उस चेक को विड्रॉ करने जा रहा था तो उसके मन में ख्याल आया कि ये पैसा कहीं ना कहीं किसी दूसरे का है और उसको वापस करना होगा। तो उसने कोशिश की कि चलो पहले मैं खुद की कोशिश कर लेता हूँ, जब मैं सब जगह से हार जाऊँगा तब फिर मैं इस चेक को विड्रॉ करूँगा और इस पैसे का यूज़ करूँगा। तो उसने उस चेक को अलमारी में रखा और अपने काम में लग गया। ऐसे दिन ब दिन गुजरते गए। लगभग 1.5-2 महीने के बाद जब वो अपने कुछ बिजनेस में सक्सेस होने लगा, वापस से अपनी पोजीशन पे आने लगा, अभी तक उसने वो चेक विड्रॉ नहीं किया था, उसके बाद भी वहाँ पहुँचने लगा। तो जब वो फिर से अपने बिजनेस को डेवलप कर चुका था तो उसको ये रियलाइज़ हुआ कि अब शायद उस चेक की उसको ज़रूरत नहीं है और वो चेक जिससे लिया था उसको वो वापस करना चाहिए। तो वो जब यह सोच कर हुआ, लेकिन उस व्यक्ति का उसको नाम पता कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ से आया था, कहाँ गया। तो उसने जब वो गार्डन गया, गार्डन में पूछताछ की, वहाँ थोड़े 1-2 दिन देखा कि भाई अभी आए शायद वो व्यक्ति वापस से दिख जाए, लेकिन उसको वो दिखा नहीं, ना ही वो व्यक्ति मिला। तो जब उसने वहाँ पे गार्डन में किसी से पूछा ऐसे पता करते हुए, तो उसको पता चला कि हाँ, एक व्यक्ति था जो रोज गार्डन में आता था और लोगों को चेक बांटा करता था, और एक्चुअल में मेंटली डिस्टर्ब था, पागल था और उसके पास कुछ काम नहीं था। वो ऐसा घूमता रहता था, बस उसका काम ये था कि जो मिलता था उसको चेक काट के 100 करोड़ का देता रहता था। मतलब का ये था कि उस चेक की ना वैल्यू थी, ना उस व्यक्ति के पास कोई पैसा था, बस उसने एक चेक दे करके उसको चला गया। अब देखिए, सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि उस चेक की कोई वैल्यू नहीं थी, फिर भी जो बिजनेसमैन था वो वापस से अपनी उस पोजीशन में पहुंच पाया सिर्फ उस एक चेक की वैल्यू की वजह से। उस चेक की वैल्यू उसके दिमाग में जो बैठ गई थी कि मेरे पास पैसा एक बैग रखा हुआ है, बस मैं उसको यूज़ नहीं करूँगा, तब करूँगा जब मैं हार जाऊँगा। और उसकी इसी सोच पे वह हारने की सिचुएशन पे आया ही नहीं और जीतता चला गया और वापस से अपनी सिचुएशन में आ गया। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है दोस्तों कि जब हम कुछ प्रॉब्लम में फंसते हैं तो हम प्रॉब्लम की तरफ फोकस करने लगते हैं, सॉल्यूशंस को भूल जाते हैं, और हमारे पास जो चीज़ है हम उनको फोकस ना करके अपनी कमियों पे फोकस करने लगते हैं। और जहाँ हमने कमियों पे फोकस करना शुरू किया, हमारा वहाँ से डाउन ग्राफ शुरू हो जाता है। तो हमेशा हमको कोशिश ये करना है कि जब भी हम प्रॉब्लम में फंसते हैं, हम अपनी कमियों को छोड़ करके अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करें कि हमारे पास है क्या, अपने पावर पे फोकस करें कि हम कितने पावरफुल हैं। हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई पावर होता है। तो इसी तरीके से आपको इस हफ्ते की शुरुआत करनी है। अगले मंडे को हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए कोई ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के लिए। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।